नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिरुद्ध हिंगे और आज हम एक बहुत ही कॉमन लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल पर बात करेंगे। क्या हर टूथेक यानी दांत के दर्द का सॉल्यूशन रूट कैनल ट्रीटमेंट यानी आरसीटी ही है? बहुत से मरीज मेरे क्लिनिक में आते हैं और जैसे ही उनके दांत में हल्का भी दर्द होता है, सबसे पहले यही सवाल पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या मुझे आरसीटी कराना पड़ेगा? तो आज इस पूरे वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि टूथेज के असल कारण क्या है, हर दर्द में आरसीटी की जरूरत क्यों नहीं होती, किन हालातों में आरसीटी करना जरूरी है, कब सिंपल फिलिंग या दवा काम कर जाती है और किन रेयर केसेस में दांत को निकालना भी पड़ सकता है। साथ ही हम मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स, एफएक्यूज और मॉडर्न डेंटल टेक्नोलॉजी पर भी बात करेंगे। दांत में दर्द के कई कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमन कारण है कैविटी यानी दांत में कीड़ा लगना। जब कैविटी शुरू होती है तो दर्द बहुत हल्का होता है, कभी मीठा खाने से सेंसिटिविटी, कभी ठंडा गर्म खाने से झंझनाहट। इस स्टेज पर अगर मरीज तुरंत डेंटिस्ट के पास आए तो केवल एक साधारण फिलिंग से दांत पूरी तरह बचाया जा सकता है। यहाँ रूट कैनल की जरूरत बिल्कुल नहीं होती, लेकिन समस्या तब बढ़ती है जब मरीज इस हल्के दर्द को नजरअंदाज कर देता है। धीरे धीरे कैविटी गहराई में जाती है और दांत के अंदर वाले हिस्से तक पहुंचती है, जिसे पल्प कहते हैं। यही पल्प दांत की नसें और खून की सप्लाई करता है। जब यह हिस्सा इन्फेक्टेड हो जाता है तो दर्द बहुत तेज और असहनीय होने लगता है। यही वह समय है जब रूट कैनल ही एकमात्र विकल्प बचता है, ताकि दांत को इन्फेक्शन से बचाया जा सके और दांत को निकालना न पड़े। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, अगर मुझे टूथेक है तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब आरसीटी है? बिल्कुल नहीं, हर टूथेक आरसीटी का संकेत नहीं है। उदाहरण के तौर पर कभी कभी दांत में दर्द मसूड़ों की वजह से भी होता है। अगर मसूड़ों में इन्फेक्शन या सूजन है तो भी दर्द पूरे दांत में महसूस होता है। ऐसे केसेस में सिंपल गम ट्रीटमेंट और दवाओं से समस्या हल हो जाती है। कुछ लोगों को विजडम टूथ यानी अक्ल दाढ़ निकलते समय भी दर्द होता है। इस स्थिति में भी आरसीटी सॉल्यूशन नहीं है। कभी कभी सेंसिटिविटी, क्रैक टूथ सिंड्रोम, साइनस इन्फेक्शन या यहाँ तक कि स्ट्रेस के कारण भी टूथेक हो सकता है। इसलिए पहला स्टेप हमेशा सही डायग्नोसिस होना चाहिए। अब बात करते हैं किन हालातों में आरसीटी सच में जरूरी होता है। अगर कैविटी इतनी गहरी पहुंच गई है कि फिलिंग से इन्फेक्शन को रोका नहीं जा सकता, पल्प तक बैक्टीरिया पहुंच गए हैं और दांत में लगातार या रात में ज्यादा दर्द होता है, तो आरसीटी करना ही एकमात्र सही विकल्प होता है। इसके अलावा अगर दांत में चोट लगी हो और नर्व एक्सपोज्ड हो गई हो, तब भी आरसीटी से दांत को बचाया जा सकता है। एक और कॉमन सवाल है, अगर टूथेक है और डेंटिस्ट ने आरसीटी सजेस्ट किया है तो क्या दांत को निकालने से काम नहीं चलेगा? देखिए, एक्सट्रैक्शन यानी दांत निकालना एक आसान रास्ता लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह नुकसानदायक है। एक दांत निकलने से बाइट बदल जाता है, बाकी दांतों पर ज्यादा प्रेशर आने लगता है और च्यूइंग एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसलिए डेंटिस्ट्री का पहला प्रिंसिपल है, दांत को बचाने की कोशिश की जाए और रूट कैनल इसमें सबसे इफेक्टिव तरीका है। लेकिन हाँ, हर सिचुएशन में आरसीटी भी संभव नहीं होता। अगर दांत बहुत ज्यादा टूट चुका है, इन्फेक्शन इतना फैल चुका है कि आसपास की हड्डी भी खराब हो गई है या दांत को बचाने की स्ट्रक्चर ही नहीं बची, तो एक्सट्रैक्शन ही करना पड़ता है। यहीं पर एक और मिसकंसेप्शन है कि डेंटिस्ट हमेशा आरसीटी करने के लिए मजबूर करते हैं। असलियत यह है कि हर केस में प्रॉपर एक्सरे, क्लिनिकल चेकअप और पेशेंट की कंडीशन देखकर ही ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। अब बात करते हैं मिथ्स और फैक्ट्स की। बहुत से मरीज मानते हैं कि आरसीटी बहुत पेनफुल होता है, लेकिन आज लेजर असिस्टेड आरसीटी और रोटरी एंडोडोंटिक्स जैसी नई टेक्नोलॉजीज की वजह से यह प्रोसीजर लगभग पेनलेस और बहुत फास्ट हो गया है। पहले आरसीटी में 3 से 4 सिटिंग्स लगती थी, लेकिन अब कई केसेस में सिंगल सिटिंग में भी रूट कैनाल पूरा किया जा सकता है। दूसरा मिथ है कि अगर टूथेच है और दर्द दवा से कम हो गया तो अब आरसीटी की जरूरत नहीं है। यह बहुत खतरनाक सोच है। पेन किलर सिर्फ सिम्टम्स दबाते हैं, इन्फेक्शन को नहीं। इन्फेक्शन अंदर बढ़ता रहता है और बाद में अचानक स्वेलिंग, मवाद या एब्सेस बन सकता है। इसलिए अगर डेंटिस्ट ने आरसीटी एडवाइज किया है तो उसे डिले नहीं करना चाहिए। अब पेशेंट्स अक्सर पूछते हैं, डॉक्टर साहब, अगर हर टूथेक का सॉल्यूशन आरसीटी नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा दर्द सीरियस है और कौन सा सिंपल? इसका सिंपल जवाब है, अगर दर्द सिर्फ ठंडा गर्म खाने पर आता है और कुछ ही सेकंड्स में चला जाता है तो यह रिवर्सिबल है और फीलिंग से ठीक हो सकता है। लेकिन अगर दर्द अपने आप होता है, देर तक बना रहता है, रात को ज्यादा होता है या स्वेलिंग के साथ है, तो यह इरिवर्सिबल है और रूट कैनल ही करना पड़ेगा।
आइए थोड़ी बात करते हैं रिसेंट एडवांसमेंट्स की। आजकल डेंटल माइक्रोस्कोप्स, एपेक्स लोकेटर्स और 3D CBCT स्कैन से डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत एक्यूरेट हो गया है। लेजर सहित RCT से इन्फेक्शन को और भी अच्छे से रिमूव किया जा सकता है, जिससे ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट बढ़ता है। साथ ही बायोमिमेटिक मटेरियल्स और न्यू सीलिंग टेक्निक्स ने RCT को और रिलायबल बना दिया है। पहले पेशेंट्स को डर रहता था कि RCT के बाद दांत वीक हो जाएगा, लेकिन अब एडवांस्ड क्राउन मटेरियल्स और फाइबर पोस्ट की वजह से दांत उतना ही स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है जितना नेचुरल था। अब ट्रांजिशन करते हैं प्रिवेंशन की ओर। बहुत बार पेशेंट सोचते हैं कि टूथेक होने पर ही डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, लेकिन अगर आप रेगुलर डेंटल चेकअप करवाएं, कैविटी को शुरुआती स्टेज में पकड़ लिया जाए तो फिलिंग से ही दांत पूरी तरह बच सकता है और रूट कैनल की नौबत ही नहीं आती। इसके साथ साथ सही ओरल हाइजीन, ब्रशिंग टेक्निक, फ्लॉसिंग और चीनी का सेवन नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। याद रखिए, टूथेक एक सिग्नल है। बॉडी हमें बता रही है कि कुछ गलत हो रहा है। इसे इग्नोर करना मतलब इन्फेक्शन को बढ़ावा देना। और आखिर में चलिए कॉमन एफएक्यूज का जवाब भी दे देते हैं। क्या RCT के बाद दांत फिर से दर्द कर सकता है? रेयरली, लेकिन अगर प्रॉपर सीलिंग और क्राउन किया गया है तो सक्सेस रेट बहुत हाई है। क्या RCT एक्सपेंसिव है? यह सोचना चाहिए कि एक्सट्रैक्शन और फिर इम्प्लांट या ब्रिज उससे कहीं ज्यादा कॉस्टली है। क्या RCT सुरक्षित है? जी हाँ, मॉडर्न टेक्निक्स की वजह से यह एक रूटीन और सेफ प्रोसीजर है। तो अब आपके पास क्लियर पिक्चर है। हर टूथेक का सॉल्यूशन RCT नहीं होता, लेकिन सही समय पर सही डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट लेने से आपका दांत लंबे समय तक आपके साथ रह सकता है। डेंटिस्ट्री का मकसद है दांतों को बचाना, निकालना नहीं। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और उस कहानी को हम दोबारा लिखते हैं। ओरोफेस, भारत का स्माइल एक्सपर्ट।